मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के क्षेत्र धोलाना में। धोलाना विधानसभा में आज हम निकल रहे हैं और आज हमारे साथ आप देख रहे हैं बुग्गी और भैंसा है, इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं इस बुग्गी में और सफ़र कर रहे हैं धोलाना विधानसभा का। और बात करेंगे अम्मा से। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? अम्मा जी, हमें ये बताइए कि बात करें आपके किसानों को लेकर के, अच्छा किस तरह से परेशान है किसान आज? देखो जी, हम तो परेशान हैं जी। बालक हिलने पर नहीं, और क्या कहते ठेके की जमीन है, जिनस खेत में गली पड़ी है जी। अच्छा, किसान पहले कितना खुश थे और महंगाई बढ़ रही है दिन पर, इस पर क्या कहना है आपका? ये खुशी क्या है, देखो जब फसल तो गलने लग रही है तो खुशी कहाँ से होगा? हमारे तरफ बालक ठेके की जमीन बो गए हैं। अच्छा, नेता लोग देखने आते हैं आपको? यहाँ ना आता कोई भी, बस वोट मांगने के लिए तो आना शुरू हो गए होंगे। बस हमारे दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अफसर चौधरी और आप देख रहे हैं पोल खोल चुनावी यात्रा। आज फिर हम जनता के बीच पहुंचे हैं। थोड़ा सा आपको पहले बता देते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव आने शुरू हो जाते हैं तो उस दौरान बात करें हम चाय की दुकान से लेकर के और संसद तक, रास्ता हो या बड़ा रोड हो या कोई भी दुकान हो और कोई भी चौपाल हो, वहां पर चर्चाएं होनी शुरू हो जाती हैं कि आखिर इस बार विधानसभा से विधायक कौन होगा। इसी के साथ चर्चाएं होती हैं कि विकास कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जिसकी चर्चा लगातार होती आ रही है। लेकिन विधानसभा के कुछ लोगों का कहना है कि विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में जाएं और वहां की भी राय लें कि विधायक ने आखिर कितना विकास इस क्षेत्र में किया है। जैसे ही आज हम मेरठ की तरफ विधानसभा करने निकले थे तो हमने देखा कि ये गाजियाबाद का ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कनौजा। अब कनौजा गांव का जो हमने हाल देखा है वहां पर विकास ही विकास नज़र आ रहा है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत साफ सफाई के नज़र आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के लोगों से जाना जाए कि आखिर ये गांव इतना अच्छा और स्वच्छ क्यों है। जी चाचा, आपका नाम क्या है? त्यागी जी, जैसे हम आज अपनी विधानसभा करते हुए आपके ही गांव में आपके बीच पहुंच गए, प्यार मिल रहा है आपका, तो आपके गांव में इतना स्वच्छ और स्वस्थ कैसे है? सबसे पहला सवाल तो प्रधान का काम और दूसरे ऊपर की सपोर्ट विधायक की, इन्होंने जो गांव में विकास किया है बहुत सराहनीय है। अब हम बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं 2022 को लेकर के और हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, इसके कार्यकाल में कितना विकास विधायक निधि से आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ गांव में जो बसपा का विधायक है असलम चौधरी, इसने कोई विकास नहीं किया। असलम चौधरी इसने कोई विकास नहीं किया, 1 रुपया नहीं लगाया कहीं भी, पूरे ज़्यादातर उसमें ही। यहाँ तो जो पूर्व विधायक है पहला धर्मेश सिंह तोमर, उनकी कर्मगति है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे कोरोना काल रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, इसकी वजह से काम ना हुआ हो? नहीं, काम तो बराबर, कोरोना काल में तो थोड़ा सा भाई काम नहीं हो पाए, सभी के ही नहीं हो पाए, किसी के भी नहीं हो पाए। सब ज़्यादातर अपने घरों में ही रखा या अस्पतालों में रहे जिनको बीमारी थी, पर बाकी उसने तो बेचारे ने काम करा ही नहीं कुछ भी। क्या रीज़न रहा होगा काम करने का? काम रीज़न तो ये है कि तो सरकार थी बीजेपी की और विधायक थे बसपा के, तो इतना तो नहीं मिल पाई ऊपर से भी। ये बात अभी आपके लखवा में आगमन हुआ था योगी जी का कि अगर विधायक बसपा का ना हो करके अगर बीजेपी का होता तो हम बताते विकास कैसा होता है। बसपा का ना हो करके अगर बीजेपी का होता तो हम बताते विकास कैसा होता है। वैसे ये बातें जो है मुख्यमंत्री के मुँह से अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसा था, योगी जी जो हैं वो खुले दड़े के आदमी है, जो कहनी है वो कहनी है, नहीं कहनी नहीं कहनी। अच्छा। मैं उस रोज था वे दादी बात अपने ऊपर भी तो लगती है ना? हाँ, ये तो है ही। सबसे पहले तो अपने ऊपर लेके चलोगे, दूसरे को जब भी आप हैंडल करोगे। हाँ जी, चलिए समाजवादी से अब हो जाए क्या पता कौन बाप तो ऊँट पता नहीं किस कर। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हम हटकर बात करते हैं। जी चचा,
जैसे हम बात करें किसानों को लेकर के, और मुरादनगर से शुरुआत हो जाती है, आपका किसानों की पट्टी शुरू हो जाती है, यहाँ से लेकर शाहन तक किसान ही किसान है। तो किसान आज बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और लगातार आवाज़ें भी उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान भी हुआ है, जो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? क्या इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन जो है वो किस तरह से जाने वाला है? देखो गवर्नमेंट जिस तरह से कह रही है उस तरह से तो हमें किसानों का ही वो लग रहा है। किसान कैसे गलती है? किसान है ना, आप बताइए ना। तो यही गलती लग रही है, जब गवर्नमेंट कह रही है वह कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए जाएंगे और किसी की कोई ज़मीन छिनेगी नहीं, और अगर छिनेगी तो जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और लेकिन किसान फिर भी आज से तकरीबन मतलब 250 साल पहले के आसपास देश में अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने भी यही बातें कही थी, और कहीं ना कहीं इनकी बातें भी यही थी। लेकिन बाद में देश गुलाम हो गया, और आजकल मोदी नगर में जो है आपका वो रोकी जाती हैं, ट्रेन रोकी जाती हैं, तो आंदोलन तो बरकरार चल रहा है। तो आप सरकार की तरफ जा रहे हैं या किसान की तरफ जा रहे हैं, ये सवाल है। मैं तो सरकार की तरफ जा रहा हूँ। सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, सही कर रही है। बहुत बढ़िया। किसानों की तरफ क्यों नहीं? किसान क्यों नहीं है? उसमें थोड़े हैं, किसान थोड़े हैं, अलगाववादी जाते हैं। तो वो थोड़े किसान उन्होंने बुलाई है ना अपनी तरफ, कि आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे टक्कर मार के। तो लेकिन अब ये बताओ किसानों की गलती क्या है हमारे? किसानों की गलती यू है कि अपनी सूत्र कार्यक्रम बनाए के भेज देते, ना मानते थे। जब आगे अगले बार की वार्तालाप भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। इसमें किसानों की गलती है या सरकार की गलती? किसानों की गलती है। सरकार की क्यों नहीं है? सरकार की यूं नहीं है। जब ये कानून बने थे, तीनों बिल पास हुए, जब ये प्रस्ताव किसानों के लिए भेजा था गवर्नमेंट ने, मना कर दिया। नहीं, किसान बोला ही नहीं, किसान बोला ही नहीं उस वक्त। अब ठीक है, आज इन्हें बुरे दिखाई दे रहे हैं, उसमें संशोधन के लिए मोदी जी ने कह दिया अगर इसमें हम संशोधन करा देंगे। कहाँ कर रहे हैं? इतना टाइम नहीं दे रहे। वे तो रोज कभी लाल किले पर जा रहे हैं, कभी वहीं जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। ये कोई किसानों का काम है? ये किसानों का काम है? बताइए आप। ये तो आतंकवादी हैं। अपनी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बॉर्डर्स पे बिठा दिया। और वो सुनिए मेरी बात, आपकी बातों पर जवाब दूंगा मैं, आपकी बातों पर सवाल उठाऊंगा। अब किसान जाके लाल किले पे चढ़े या संसद पे चढ़े या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़े, लेकिन गलती किसकी है? किसकी वजह से वहां तक पहुंचा जा रहा है? नहीं, अगर वो किसान नहीं है तो लूट मार करके जेल में बंद कर दो। अगर ऐसा है चुनाव ना होता तो ये काम भी होता उनके क्या? अब आया है ना? नहीं, उसमें भेद है। कई राज्यों में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, इसमें तो भेद है। इन्हें जब ही कह देना, हाँ चाहे वो बदमाश नहीं है, चाहे वो बदमाश नहीं है, किसान का उन्होंने रखा, इसीलिए ये नहीं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। हम किसान मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गलती किसकी है? सरकार ने उनको वहां तक बैठने कैसे दिया? अगर आतंकवादी अपने देश में घुस जाए, हाँ जी, अगर मुझे गवर्नमेंट की गलती नहीं लगती। अच्छा। हाँ, मुझे तो किसानों की गलती लगती है। चाहिए मत, मेरी बात सुनिए, आप बताइए। चलिए जी भैया, आप युवा हैं, और युवा को 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद, BA करने के बाद, LLB करने के बाद, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर SSC करने के बाद, कुछ भी IPS की तैयारी करने के बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नौकरी की, राइट ना? नौकरी की। अब ये बताइए कि इस सरकार में युवाओं को कितनी नौकरियां मिली है? अगर इस सरकार की नौकरी की बात करें तो लगभग 4.5 साल में विश्व में, मतलब विश्व में सॉरी भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी है कि सबसे ज़्यादा जिसने मतलब यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराया है। कहाँ कराया है? ये पूरी आप गूगल से निकालिए अपने पास से। नहीं, आप गूगल पे मैं आपको प्रूफ दूंगा, तथ्य दूंगा मैं आपको, तथ्य मिलेगा आपको। आप देखें, सरकार ने कैलेंडर भी जारी किया है 4.5 लाख युवाओं को। अपने पोस्टर मार्केटिंग के लिए करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मुझे स्वयं, मैंने M.Com किया, मुझे स्वयं इस सरकार में रोजगार मिला है। मुझे गवर्नमेंट क्या करते हैं आप? उत्तर प्रदेश पुलिस में। लेकिन अखिलेश भी पिछली बार जो है अपने मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी तो युवाओं को रोजगार दिया था। देखो, सरकार कोई भी आएगी रोजगार सबसे ज्यादा। अगर वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, अगर 28 राज्य में कंपेयर करें तो 4.5 लाख रोजगार
भारत की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार दिए हैं। इस बात का तथ्य मैं आपको दूंगा, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो अगर सरकार की, आप किसान की बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ जो किसान है वहाँ पर किसानों का मुखौटा पहन कर हमारे राजनीतिक लोग बैठे हैं। राजनीतिक पार्टी चंदा दे रही है उन्हें खूब, मतलब विपक्षी पार्टी चंदा मुहैया करा रही है उसमें। अगर एक किसान क्या एक किसी पुलिस कर्मचारी पे बंदूक चलाएगा, तलवार चलाएगा, वो किसान नहीं हो सकते। वो किसान नहीं, किसान के मुखौटा पहन कर वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आपका ये गाँव है, कोई भी बंदा या कुछ लोग आकर के आपके गांव में आकर के और आपका ही मुखौटा पहन करके आपके बीच में काम करना शुरू कर दे और वो गलत काम कर रहे हैं, क्या आप उन्हें पहचानते? नहीं, वो बात की सही है, लेकिन मैं इसके लिए मतलब खाली सरकार को ही गलती न ठहराऊंगा। इसमें हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जनता की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें चिन्हित करके पुलिस के समक्ष दें उन्हें। चलिए, हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं। जी भाई साहब, लगा आपने बॉलीवुड की वहाँ पे जो क्या नाम है, गुज्जर मेला फिल्म के बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विधानसभा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पोल खोल चुनावी यात्रा। अब हम आते हैं पोल खोल की तरफ। अब ये बताइए कि आपके क्षेत्र से धौलाना विधायक असलम चौधरी ने कितना विकास कराया है और किस तरह की पोल रही? हमारे गांव में कभी असलम चौधरी का कोई विकास नहीं है। यहाँ पर जितना भी विकास कराया ये तुम्हारे सतीश जी ने कराया। सतीश कौन से? जिला पंचायत। हमें बाकी हमारे गांव में आज तक जिनका तुमने नाम लिया है अभी, उन्होंने हमारे गांव में आज तक मैंने वो देखे भी नहीं है। हाँ, बाकी जो आए हैं हमारे गांव में वोट मांगने भी नहीं आते? नहीं आए हैं, वोट मांगने आए हैं, लेकिन आज तक विकास के मामले में रहते हो तो उन्होंने नहीं कराया। जो भी विकास कराया हमारे गाँव कनौजा के अंदर और ऊपर वाले की दुआ हो सकता है आपके यहाँ के जिला पंचायत सही हो और प्रधान जो है काम कर। हाँ है, अच्छे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम जुड़ चुके हैं, अब बाइक पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? भाई, हम बात करें आपसे कि चुनाव भी आने वाले हैं और इस बार कैसी सत्ता चाहते हैं आप? सत्ता ऐसी चाहें जो सबको साथ लेकर सबका विकास करे, सभी का ख्याल रखे। तो आपकी नज़र में कोई ना कोई सत्ता ऐसी सरकार अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप में यहाँ के बाद विकास अच्छा लगा, काम भी अच्छा लगा, लोग भी अच्छे लगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट ज़्यादा दिया जाता है। इसका रीज़न क्या? काम करे जी उन्होंने। अभी 5-7 महीने हो गए, अनाज दिया सबको फ्री, क्षेत्र पंचायत में मकान आए। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम महंगाई की तरफ, ठीक है, बाइक पे बैठे हुए हैं, बाइक चलाते हैं आप, इस बाइक पे पेट्रोल पता ही होगा। अगर हम बात करें 2014 की, तो पेट्रोल क्या भाव था और आज भाव है, तब के पेट्रोल के दाम अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तेल की कीमत पता होगा, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी क्यों नहीं लगाया? जीएसटी में बताता क्यों नहीं लगाया? अगर ये जीएसटी लगा देते ना तो सरकार की इनकम पर फर्क पड़ता, सीधी रिलीफ जनता को मिलती। लेकिन ये जो है ना, लेकिन ये जो है ना, जो फ्री राशन ये वगैरह जो सामूहिक काम है सबके, ये नहीं हो पाते फिर सरकार। इसके साथ में अगर एक कीमत माने अपना इश्तेहार छापने की कीमत कितनी होगी? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, आप बताओ। अपनी मार्केटिंग भी तो होती है ना। हो सके 5 रुपये हो। अगर 5 रुपए के हिसाब से लगाएं और तो कितनी जनता को कितना बटा होगा राशन? इसके मुझे पक्की पता नहीं। नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा बताओ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को राशन बटा होगा? कितने करोड़ लोगों को? जानकारी नहीं, आपको ज़्यादा पता होगा। 5 करोड़ को तो मान, ठीक है, तो चलो 5 करोड़ सभी ले रहे हैं, ठीक है, 5 करोड़ मान लेते हैं, 5 करोड़ मोटा मान लेते हैं। तो 5 करोड़ इश्तिहार के साथ में थैले बट जाते हैं, 5 रुपए का एक बता रहे हैं। ठीक। तो कितने का हो गए? 5 करोड़ के तो आपके थैले बांट दिए। ठीक। योगी जी, राशन कितने का हुआ? है? राशन तो बताओ। जनता के पैसे का ही है ना, और थैला किसके जनता पैसे ही दे रही है ना। घूम फिर कर सरकार का काम तो है ना, हमें की बात मैं रख लेता हूँ, थोड़ा पेट्रोल की तरफ भी चलता है। जीएसटी क्यों नहीं लगाया इन्होंने? सरकार को फायदा होगा। सरकार क्यों बताएगी? नहीं बताएगी ना। सरकार से सवाल करने के लिए जाते हैं, सरकार सुनती ही नहीं है। सुनती कैसे ना सुनेगी? अच्छे सवाल करो, सुनेगी। 2014 से लेकर के 21 में तो हम आ चुके हैं। आप कितनी बार गए सरकार के पास में? सरकार के पास तो जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है। कैसे पता लगा आपको? अब सारी बातें नहीं खोलती। जी चलिए
हाँ जी जी जीएसटी नहीं लगाते, मैं बताऊंगा तो देश की रुक जाएगी विकास। रेलवे लाइन, स्कूल, चौड़ीकरण, फलाने जाना रहा यो आधा पैसा उसमें जा रहा गवर्नमेंट खाते में। तेल का भाव तो वही 50-55 है। बिल्कुल। हाँ, और बाकी ऊपर ये इस सब समय देश जो चल रहा है वो आपके कहने से तेल के द्वारा चल रहा है। तेल के द्वारा नहीं, सभी चीजों पे। तो वैसे चलिए हाँ सही। कोई भी हो, हाँ। इसी का नाम सरकार है। लेकिन अभी रेट कहाँ पहुँच गया? अब हमारा पैसा देखो एक बात हमें हमसे लिया जा रहा है, रुपये दिए जा रहे हैं 2 रुपये, लेकिन 98 रुपीज 98 रुपये कहाँ जा रहे हैं? लेकिन सुनो, मैं ना मैं बता रहा हूँ। भाई अब मिला बैकअप। अब बैकअप नहीं, मैं सब बताऊंगा। एक मंत्री का एक दिन का 1 लाख रुपए खर्चा है, बिल्कुल खराब, मैं मानता हूँ। मंत्री कोई भी हो, कोई सरकार का हो, जाएगा तो पब्लिक का ही जाएगा, पब्लिक का, फिर विकास भी होगा। तो कान को ऐसे ना पकड़ के बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ नुकसान किसका है? बस नुकसान तो पब्लिक का ही, नुकसान गरीब जनता का है। चलिए, जैसे आप मेरे साथ देख रहे हैं पौल यात्रा आज सरकार के मुद्दों को लेकर के के ग्राम में लोगों से बात है, और यहाँ पर जो डंका बज रहा है वो योगी आदित्यनाथ को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ का जो यहाँ का जो स्वच्छता और स्वच्छ ये गांव है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, दिखाते रहेंगे आपको पोल खोल चुनावी यात्रा में अफसर।